हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय वंदे मातरम। मैं आपका भाई शंकर कुमार। वक्त हो रहा है सुबह का। आपको वक्त बता दूं, सुबह का 6:52। और सभी भाई मेरे को देखो भाई, बुरा बोलने की तो देखो तुम्हारी क्षमता है और अच्छा बोलने की भी तुम्हारी क्षमता है। तो इसलिए मैं आपको एक टॉपिक लेकर आया हूँ जो मुझे रात से ही मेरे दिमाग में चल रहा था। मेरे को शायद से टाइम ना मिल पाया हो क्योंकि मैं दवाइयों का काम करता हूँ और एक्चुअली मेरे को टाइम ना मिल पाया हो ये समाज के लिए वीडियो ना बनाने का। तो जैसे भी मुझे टाइम मिला मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। क्या पता दिन में मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मैं दिन में सो जाता हूँ, नाइट ड्यूटी है मेरी। तो इस टॉपिक को आप ध्यान से सुने और तरीके से इस बात को सहजे और समझे। मैं एक समाज के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो सबके लिए यूज़फुल है और सभी के लिए, भाइयों के लिए ज़रूरी भी है। आप सभी मुझे कमेंट इस वीडियो में बार बार करना और मुझे सजेशन भी देना इस चीज़ का। तो मेरी वीडियो को पूरा देखना और साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप मेरी वीडियो कई बार आप अधूरी छोड़ देते हैं। मुझे वो उस टाइम कंप्लीट करने का नहीं है। मेरा सोशलिज्म, मेरा समाज की तरफ ध्यान देने के लिए आपको मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ। जो मैं टॉपिक लेके आता हूँ ना, वो दिल को छूते हैं अगर कोई मेरी वीडियो ध्यान से देखे तो। और ऐसा ही आज टॉपिक मैं एक और लेकर आया हूँ जो है, ये टॉपिक हमारी माँ के ऊपर है। हमारी क्या, विश्व की सभी माएँ, जैसे सभी के बच्चों की माँ, सभी की, विश्व में जितने भी प्राणी हैं सभी की माँ के बारे में, वो सभी मेरी माँ है। और एक दूसरे की माँ को माँ ही समझना चाहिए। माँ एक शब्द बहुत ही डिफ़िकल्ट शब्द है। माँ अपने बच्चों को जो लालन पालन करती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट ज़िंदगी है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। माँ शब्द भगवान से जुड़ा होता है। ठीक है, कोई माने तो ना माने, देखो मानने वाला मानता, ना मानने वाला ना माने, पर मैं तो माँ शब्द को बहुत डिफ़िकल्ट मानता हूँ और उसे मैं भगवान से कनेक्ट करता हूँ। तो मेरा, अब हम कम टू द टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैं वो कहते हैं ना, कम टू द पॉइंट। तो इसलिए हम शीर्षक छोड़कर हम अपने उद्देश्य की तरफ आते हैं। तो मैं माँ के बारे में बता रहा था। जो माँ होती है ना, उसे बहुत प्यार करना चाहिए, चाहे वो किसी भी हालत में हो, हम किसी हालत में हो, चाहे हमारे पास ना हो खाने के लिए, पर अपनी माँ को तुरंत ही देखना चाहिए। मैंने बीच में हाल में कुछ ऐसी घटनाएं देखी हैं। कुछ लोग मेरे टॉपिक को मिसगाइड करेंगे या मतलब कुछ भी बोलेंगे। मैं कुछ वो घटनाएं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मतलब आपको ऐसा कुछ लगे ना कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तो मेरे टॉपिक पे आप कमेंट भी कर सकते हैं। हाल में मैंने 2 ऐसी घटनाएं देखी हैं जो मेरे को शायद ना ही देखनी हो। एक माँ है, जिसके 3-4 लड़के हैं। उसने ज़िंदगी भर उनके लिए कमाया, बच्चों की शादी की, लालन पालन किया, पोता पोती देखे। जब उसका टाइम आया ना, मतलब सेवा कराने का, तो उसके लड़के उस टाइम हिस्से के लिए लड़ने लगे। इसे हिस्सा, प्रॉपर्टी कहते हैं, प्रॉपर्टी पे फोकस करने लगे। अब ये समझो ना, माँ ने आपका ज़िंदगी भर हाथ पकड़ के चलना सिखाया, रोटियां बनाई आपके लिए, आपका मुंह से निवाला निकाल कर आपको खिलाया, और आप उस टाइम जब उसकी सेवा करनी हो तो आप एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हो। उसको डाइपर की ज़रूरत हो रही है तो डाइपर भी कह रहे हो छोटे भाई को आप ले आओ, बड़े भाई को कह रहे हो आप ले आओ, दवाइयाँ आप ले आओ। उसको नहीं देख रहे, कम्बल ओढ़ के सो जा रहे हो कि नहीं मुझे तो नींद आ रही है, मम्मी को खांसने दो। बहुएं कह रही है सो जा यार, तेरी माँ तो परेशान करेगी तेरे को, निकल जाने दे, हिस्सा तो मिलना ही है। तो ये सब मेरे को एक ना बहुत ही गंदी घटना लगती है, चाहे अपना घर हो चाहे बेगाना हो। मैं ये समाज के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि भाई जागो प्लीज़ भाई, अपनी लुगाइयों, अपने जो दुर्व्यवहार से तुम दिमाग में घुसे हुए हो ना, उस दुर्व्यवहार को निकाल दो भाई। क्योंकि माँ एक शब्द ना भगवान से जुड़ा होता है। माँ कैसी भी हो, किसी की माँ ख़राब हो या बुरी हो, माँ कभी भी ना
क्या कहते हैं, अपने बच्चे के लिए गलत नहीं सोच सकती। उसने जो सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा कि माँ 9 महीने पेट में रख कर ना अपने बच्चे को जन्म देती है, उससे उस टाइम कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए सभी बहन बेटियों से मेरा खास कर तो बहू से, देखो बहूओं को इतना भी पता कि देखो आप अपने घर होते हो तो अपनी माँ से कितना क्लोज होते हो, सारी बातें शेयर करते हो। जहाँ तुम अपनी माँ की 2 बात सुन सकते हो, वहाँ इस घर में आकर भी तुम इस माँ की भी 2 बात सुन सकते हो। देखो माँ देखो सास माँ नहीं बन सकती, ये भी मैं कह सकता हूँ। क्योंकि देखो तकरीबन ऐसा नहीं है कि सास माँ नहीं बन सकती, कुछ ऐसी भी हैं जो माँ की तरह ही रहती हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ, देखो सास ना बदले तो बहुओं को तो बदलना ही चाहिए। ये मेरा वो नहीं है इफेक्ट है, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि भाई जो माँ शब्द है ना वो बहुत ही तीर्ण है। क्योंकि माँ का ना बहुत ही हमारी लाइफ में एक अलग मोटिव है। हम लोगों को दुनिया में सब लोग मिल जाएंगे पर माँ ही नहीं मिलेगी। देखो चारों दिशाएं घूम लो, आप किसी को बीवी बना लो, किसी को बहन बना लो, किसी को रिश्तेदार बना लो, अगर आप किसी को माँ बना लो तो मैं इस बात को कह दूँ, माँ जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता भाई। मैं माँ का ही चाहता हूँ, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि मैं तो भाई माँ तो अपनी माँ को ही चाहता हूँ। और उसी के हाल 2 ही दिन बाद ये घटना और आई मेरे सामने। उन माँ का भी एक लड़का था, एक मतलब उनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। और भाई क्या बताएं उसके बारे में भी, लड़ झगड़ के मतलब एक शादी की थी उसने, चला गया। सेकंड शादी के बाद उसने बुरा हाल कर लिया। माँ को नहीं देख रहा, क्या देख रहा माँ को। अरे भाई तुम 10,000 कमा रहे हो, 5,000 नहीं 6,000 माँ को दो, अपना तुम भूखे मर जाओ पर माँ को देखो। देखो माँ रहेगी तो तुम जिंदगी में कुछ भी कर लोगे, अगर माँ नहीं रही ना तो उस हिस्से को, उस चीज़ को, भाई देखो जो तुम्हारा दर्द है ना, तुम्हारी पीड़ा है, वो माँ फील जो कर सकती है, वो तुम्हारी बहू, तुम्हारी बहन, तुम्हारे रिश्तेदार कोई नहीं फील कर सकता। इसलिए मेरा सभी भारतीयों से और सभी विश्व में सभी लोगों से, एनी बॉडी इन कैन नाउ योर फोकस इन योर मॉम इन लाइफ, मतलब अपनी माँ के ऊपर ना इतना फोकस दो, दिन दुनिया को भूल जाओ आप, नौकरी घर बार सब कुछ भूल जाओ, उसको अपना फर्स्ट इन साइड लव बना लो कि वो हमारा पहला प्यार है। अगर जिस दिन अपनी आप माँ को इतनी रिस्पेक्ट देनी चालू कर दोगे ना, अपनी माँ के बारे में सोचना चालू कर दोगे ना, उस दिन आपको विश्व में कोई नहीं हरा सकता। क्योंकि माँ बाप से जो ऊपर होता है ना वो कोई नहीं हो सकता। आपको यही देखो ना, गणेश जी को जब बोला गया था कि ब्रह्मांड के चक्कर लगा तो उसने अपने माँ बाप के चक्कर लगा लिए थे। आप मेरी वीडियो को कुछ ये भी कह सकते हैं कि भैया साफ नहीं आ रही, भाई 652 का वक्त है और शायद से मेरा थोड़ा कैमरा भी साफ़ नहीं है। आप मेरी आवाज़ को सुनना, मेरी वीडियो या मेरा चेहरा देखने की कोशिश ना करना साफ भाई। मेरा बार बार आपसे ये अनुभव हो जाता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं कुछ जोड़ के अर्निंग करके नया फ़ोन भी लूँगा। देखो मैं इस प्लेटफॉर्म से तो ना लूँ, बट मैं अपनी कमाई से ही लूँगा। पर यही है कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी सामाजिक वीडियो बनाता रहूँगा। तो भाइयों मेरा फोकस यही है, आसपास किसी की कोई माँ परेशान हो, किसी का बच्चा ना परेशान करता हो, देखो भाई पड़ोसी हो, कोई हो, रिश्तेदार हो, किसी की दुनिया में मदद करो चाहे मत करो, पर पड़ोस में किसी की माँ परेशान हो तो उसकी कुछ ना कुछ हेल्प करो, दवाई से, खाने से, जितनी हो सके तुमसे उस माँ की हेल्प करो। क्योंकि माँ बहुत ही प्यारा शब्द है, माँ के बिना इस लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारी गली में कोई बुढ़िया हो, बुजुर्ग हो, जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो, डायपर की हो, कोई मेडिकल कंडीशन में बीमार हो, या फिर किसी को भी अन्य था किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी को मत दो लाइफ में, माँ को ज़रूर दो। क्योंकि माँ शब्द बहुत प्यारा है भाई, माँ कभी नहीं मिलेगी। और जिसकी माँ नहीं होती थोड़ा सा उनसे पूछो क्या उन पर बीतती है, अनाथालय में एक बार जाके पूछो बच्चों से कि कैसे उनकी लाइफ गुजरती है स्ट्रगल के अनुसार। तो इसलिए भाई मेरा यही कार्यक्रम सोशल वर्क भी चलेगा मेरी, और मेरा एक चैनल है आर्यन कोहली ऑल इन वन। इस चैनल का मेरा यही उद्देश्य है कि मैं घर घर तक ना अपनी नॉलेज, दिमाग की, सामाजिक और जो मेरे बस की है मैं वो नॉलेज सब उनके घर घर पहुँचाऊँ। और मेरा इस चैनल पर रोज़ एक नया वीडियो अपलोड होगा, चाहे वो दवाई का हो चाहे किसी चीज़ का भी होना था। मैं आपके घर रोज़ ऐसी नॉलेज लेके आता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा। और आप इसमें मेरा कमेंट सुझाव भी देखिए, क्योंकि मैं कोई ऐसी वीडियो नहीं लाता कि मेरे को प्यार प्रेम चाहिए, मैं वो
मैं कुछ वीडियोस डालता हूँ तो वो आपके मनोरंजन के लिए, आपके हित के लिए और समाज के संगठन के लिए। मेरा कोई वीडियो समाज को बुरा बताने का नहीं है। मैं देखो कोई जाति धर्म विशेष के लिए नहीं आया। जाति धर्म विशेष के लिए आता तो मैं माँ शब्द का प्रयोग ही नहीं करता। देखो सभी जातियों, सभी विषय में, कोई भी धर्म हो, सब में माँ शब्द का यूज होता ही है और माँ सबके घर में है। तो इसलिए भाई मेरा अनुरोध है, मैं फिर दोबारा अनुरोध करना चाह रहा हूँ भाई, सब कुछ मिल जाएगा, बस माँ ही नहीं मिलेगी। इसलिए मेरा प्लीज़ अनुरोध यही है कि भाई अपनी माँ पे फोकस ना बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा दो। फर्स्ट एंड साइड लव बनाओ उसको आइसक्रीम खिलाओ, उसको घुमाने ले जाओ, उसका राइड कराओ, उसको बाइक राइड कराओ, उसको जो तुमने नहीं देखा है ना, उसने नहीं देखा, उसको दिखाओ। वैष्णो देवी घुमाओ, चिल्ड्रन पार्क ले जाओ, उसको बच्चा समझो अपना। जो तुमने कभी नहीं किया ना, तुमने नहीं सोचा, उसके ऊपर वो करो। नए कपड़े दिलाओ, जीन्स पहनाओ। अपनी माँ को ना एक ऐसा वो बनाओ कि जो माँ अगर कभी स्वर्ग सिधार जाए ना, तो ऊपर जाकर यही कहे कि मेरा बच्चा जो है ना, वो मेरे लिए लाइफ में सबसे अच्छा है। चाहे वो बेटी हो और चाहे वो लड़का हो, सभी अपनी माँ की केयर करो। देखो माँ बाप बहुत ही बड़ा वो होता है, क्या कहते हैं, एक भगवान ही है मेरे लिए। तो मैं तो देखो भाई, मैं तो यही कहता हूँ लाइफ में, देखो मेरी कुछ रहे ना रहे, चाहे मैं बूढ़ा होके मर जाऊँ, मुझे लोग बाग कहे कि माँ का भक्त है, ये वो कुछ भी बोल ले इनसाइड, मैंने कुछ नहीं पता। मैंने, मेरी माँ मेरा बाप मेरे लिए सब कुछ है। मैं आज से नहीं, मैं हमेशा से ही, बचपन से यही कहता हूँ। देखो मैं बताता हूँ कि मैं बेशक बाहर रहता हूँ पर अपने माँ बाप का पूरा ध्यान रखता हूँ विशेषकर, क्योंकि माँ बाप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। भाई जगत में कोई हो चाहे ना हो, मैं दुनिया, नौकरी, जहान सब छोड़ जाऊँगा माँ बाप के लिए। मतलब माँ बाप, आप समझ रहे हो ना, कितनी व्याकुलता मेरे चेहरे पे थोड़ी सी आ जाती है। तो इसलिए भाई मेरा सबसे अनुरोध यही है, विशेषकर जो भी मेरे को बुजुर्ग लगेगा मददगार, मैं अपनी तनख्वाह तक से जितना मेरे से योगदान होगा मैं उनके लिए करूँगा। हाँ ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। हाँ ठीक।